नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय की कविता सांप, इस कविता की व्याख्या को मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ। साथ ही कविता की विशेषता पर भी चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अज्ञेय के यह कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो यह कविता सन 1954 ईस्वी में इस कविता की रचना हुई और इंद्रधनुष रौदे हुए काव्य संग्रह जो कि अज्ञेय का है और इसी काव्य संग्रह में यह कविता संकलित है। अब हम अगर बात करें कि यह कविता किस प्रकार की कविता है, तो सांप कविता यह व्यंग्यात्मक कविता है और इस कविता में जो छंद है वह मुक्तक छंद है। इस कविता की भाषा खरी बोली है और इस कविता के अंतर्गत अलंकार हैं, उसमें उपमा और उत्प्रेक्षा ये दो अलंकार हैं। आइए अब कविता की व्याख्या को हम देखते हैं। कविता की पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना। तो ये छोटी सी अज्ञेय की कविता है। कविता के माध्यम से अज्ञेय ने नगरीय सभ्यता की शोषक प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। कविवर अज्ञेय सांप को संबोधित हुए कहते हैं कि हे सांप, तुम सभ्य नहीं हुए और नगर में बसना भी तुम नहीं सीख पाए। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुमने यह विष कहाँ से प्राप्त किया और तुम डसना कैसे सीख गए? क्या तुम मुझे इसका उत्तर दोगे? कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि शहर में बसने वाले यथाकथित सभ्य लोग सर्प की भांति विषैले होते हैं। जैसे सांप लोगों को डसता है, ठीक उसी प्रकार से शहर के लोग भी एक दूसरे को डसने के लिए अर्थात एक दूसरे का अहित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अज्ञेय जी की यह बहुत ही प्रसिद्ध और लघु कविता है। कविता में उन्होंने महानगरीय जीवन की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। इस कविता में उन्होंने आधुनिक नागरिक सभ्यता पर करारा व्यंग करते हुए शहरों में रहने वाले लोगों को सांप से भी अधिक विषैला कहा है। सांप प्रायः जंगलों और वीरानों में रहते हैं, इसीलिए वे सभ्य नहीं हो सकते हैं। कवि व्यंग्यात्मक शैली में सांप को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि हे सांप, तुम न तो सभ्य हो और न ही शहर में रहते हो, तो बताओ तुमने ये डसना कहाँ से सीखा और तुमने विष कहाँ से प्राप्त किया? क्या तुम मुझे इसका उत्तर दोगे? कवि सांप के माध्यम से शहरों में रहने वाले यथाकथित सभ्य लोगों की विषैली मानसिकता पर व्यंग करते हुए कवि के अनुसार शहरों के लोग ईर्ष्या और द्वेष के विष से भरे होते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए दूसरों को डसने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने नगरीय सभ्यता पर करारा व्यंग करते हुए उन्होंने ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति को स्थापित करने के लिए एक प्रकार से उन्होंने अपने मन में यह निश्चय किया है कि गांव की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वह शहरों की सभ्यता और संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है। शहर में दिखावटीपन है और लोग एक दूसरे को सांप की भांति डसने में लगे हुए हैं, जबकि गांव के जीवन में ऐसा नहीं है। हालांकि गांव के जीवन का वर्णन इस कविता में कवि ने नहीं किया है, लेकिन कवि का उद्देश्य यही है ग्रामीण सुसंस्कृति को समृद्ध करना और स्थापित करना। नगरीकरण के जीवन को उन्होंने
बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि नगर के लोग जो होते हैं वो सांप की भांति विषैले होते हैं। कवि ने यहाँ पर यह कहना चाहा है कि जिस प्रकार से सांप का विष दिखता नहीं है, विष उसके अंदर होता है, उसी प्रकार से शहर के लोगों में डसने की प्रवृत्ति होती है। यानी यहाँ डसने का अर्थ हुआ है एक दूसरे का अहित करने की उनमें प्रवृत्ति होती है, और वे सदैव तत्पर भी रहते हैं, यानी सदैव तैयार भी रहते हैं। जबकि गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में एक दूसरे से लोग मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी और भागीदार होते हैं, जबकि शहरी जीवन ऐसा नहीं है। शहरी जीवन स्वार्थ से भरा पूरा है और अब सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही यह जिंदगी सीमित होते जा रही है। कवि ने जब इस रचना को रचा था उस समय ही नहीं बल्कि आज भी हमारे समाज की मानसिकता कुछ इसी प्रकार से हो गई है। बल्कि आज तो गांव में, हाँ शहरों से कुछ कम ज़रूर है, लेकिन गांव में भी धीरे धीरे ये विषैलेपन की जो मनोवृत्ति है ये गांव के तरफ भी अग्रसर हो रही है और मैंने इसको महसूस भी किया है। तो इस प्रकार से कवि की बहुत छोटी सी कविता है जिसमें उन्होंने सांप को संबोधित किया है और सांप के को ही संबोधित करके उन्होंने नगरीय जीवन पर, नगरीय सभ्यता, उनकी प्रवृत्ति पर तीखा व्यंग किया। कविता का कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे एक व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पर ही इस कविता को हमने इसका वीडियो बनाया है और मुझे उम्मीद है कि उन्हें ज़रूर पसंद आएगी और शायद उन्हें उनका एग्ज़ाम हो या उनके सिलेबस में हो तो यह ज़रूर उन्हें अच्छा लगेगा और उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब यहीं पे संपन्न करती हूँ। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर ही लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और मैं इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप इसका लिंक ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो हमारे YouTube चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, हिंदी साधन। तो आप टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करें।